देखिए सवाल नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए, किसी सरल रेखा पर बिंदु होते हैं, मतलब यहाँ पे कितने बिंदु होते हैं इस सवाल पूछा है। तो देखिए यह एक सरल रेखा है, ठीक है। तो इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं, तो देखिए इस पर बिंदुओं की जो संख्या है वो अनगिनत होते हैं, ठीक है। इस पर कोई लिमिट नहीं है, जितना मन चाहे उतना बिंदु इस पर आप ले सकते हैं। तो इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनंत, यानी कि किसी सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। अब 1 नंबर सवाल का एक क्वेश्चन बन गया। बी में देखिए, किसी बिंदु से सरल रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए इसी पे यहाँ देखिए, किसी बिंदु से, एक बिंदु हम ले लिए, अब इससे कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए इससे जितना चाहे इस बिंदु से हम सरल रेखा खींच सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है, यानी कि अनंत। किसी बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। सवाल नंबर सी देखिए, इसमें कहता है कि दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये सवाल क्या कह रहा है, इसको समझिए। दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं, देखिए एक सरल रेखा ये है, एक सरल रेखा ये है। भिन्न भिन्न का मतलब हुआ अलग अलग, ठीक है। दो सरल रेखाएं हैं, अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखिए ये सरल रेखा है और मान लीजिए कि सरल रेखा इसे क्रॉस करती है, ठीक है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, मैक्सिमम एक बिंदु पर, अगर दो सरल रेखा है तो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे होगा 1, यानी कि दो अलग अलग सरल रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। सवाल डी, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक, यहाँ पे खाली स्थान है, अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है। देखिए सवाल समझिए क्या कहता है। कहता है कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं, मान लीजिए कि दो अलग अलग बिंदु है, ठीक है। दो बिंदु है जो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इससे से अधिक कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो देखिए इस दोनों बिंदु को जब हम मिलाएंगे और इसे एक रेखा खींचेंगे हम, तो देखिए एक रेखा खींची जा सकती है, एक से ज़्यादा आप नहीं खींच सकते हैं। अगर दो बिंदु है तो ये दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक एक अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है। देखिए सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए, दो दिए गए बिंदुओं ए और बी से रेखाखंड निर्धारित होता है। समझिए सवाल को। देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, देखिए दो बिंदु है और दोनों का नाम भी दिया हुआ है ए बी, ठीक है। तो इससे रेखाखंड, कितने रेखाखंड निर्धारित होंगे। तो देखिए ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, बिंदु को, तो एक रेखाखंड निर्धारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। दो दिए गए बिंदुओं से ए और बी से एक रेखाखंड निर्धारित होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा 1। सवाल नंबर बी देखिए, यदि ए बी सी 3 संरेख बिंदु हों तो इनमें खाली स्थान है रेखाखंड निर्धारित होते हैं। यहाँ देखिए सवाल क्या कहता है, इसको समझिए। कहता है कि यदि ए बी सी 3 संरेख बिंदु हों, संरेख बिंदु का मतलब होता है कि तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे 3 बिंदु है ए बी सी, तो देखिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी और एक बिंदु है सी। तो संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हो, इसका मतलब ये हुआ। तो इनमें कितने रेखाखंड निर्धारित होंगे। तो यहाँ पे देखिए रेखाखंड कौन कौन से रेखाखंड इसमें बन रहा है, ऐसे देखिए। तो एक रेखाखंड ए बी बन रहा है, देखिए ए से बी तक एक रेखाखंड बी सी, ठीक है, बी सी, और एक रेखाखंड ए सी। तो 3 रेखाखंड इसमें बन रहे हैं, पहला ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे
कि यदि ए बी सी 3 संरेख बिंदु हों तो इनसे 3 रेखाखंड निर्धारित होते हैं। और तीनों रेखाखंड का नाम हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ए बी, बी सी और ए सी। रेखाखंड को देखिए सूचित करते हैं ऐसे, अगर ए बी है और ए बी के ऊपर में ऐसे साइन लगा हुआ तो समझ जाइए कि क्या है, तो रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है। सवाल नंबर सी, यदि बी रेखाखंड ए सी का आंतरिक बिंदु हो और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो रेखाखंड ए बी की लंबाई बताइए। यहाँ देखिए एक रेखाखंड ए सी है, ठीक है। तो देखिए ए सी क्या है, तो एक रेखाखंड है और बी जो है इस रेखाखंड ए सी का आंतरिक बिंदु है, यानी कि इसके अंदर में कहीं पे एक बिंदु है बी, जिसको बोलेंगे आंतरिक बिंदु। किसका, तो रेखाखंड ए सी का, ये आंतरिक बिंदु हुआ। ठीक है। सवाल में बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए बी सी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ए सी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको और इसको, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी निकल जाएगा, यानी कि ए बी और बी सी को हम जोड़ेंगे तो ए सी हो जाएगा। ठीक। ए बी निकालना है, बी सी बराबर देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 है। तो ए बी बराबर 10 माइनस 6, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर। सवाल नंबर डी, यदि ए और बी दो बिंदु इस प्रकार हो कि ए बी, यहाँ पे देखिए डी का मतलब हुआ डिस्टेंस यानी कि दूरी, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 0 है, तो ए और बी होंगे, क्या होंगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। समझिए पहले, देखिए दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक है। और ये दोनों के बीच की दूरी, देखिए डी लिखा, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस यानी कि दूरी दोनों के बीच 0 है। तो 0 है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए बिंदु है और बी बिंदु इसी पे होगा, ठीक है, तभी जाकर डिस्टेंस दूरी जो है 0 हो सकती है। अगर देखिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कह रहा है कि 0 है, तो 0 का मतलब ये हुआ कि ए बिंदु अगर यहाँ पे है तो बी बिंदु भी इसी के ऊपर में है, ओवरलैपिंग है। तो ऐसे कंडीशन में बोला जाता है समपाती। समपाती का मतलब होता है कि अगर ये सरल रेखा है तो दूसरी सरल रेखा भी इसी के ऊपर में है। ठीक है। इसी के ऊपर में दूसरा है, तो इसको बोलते हैं समपाती। ठीक है। तो ए और बी होंगे, क्या होंगे, तो समपाती होंगे, यानी कि दोनों बिंदुएं एक दूसरे के ऊपर में है, तभी जाकर डिस्टेंस दोनों का 0 है। सवाल नंबर ई, सरल रेखाएं एल और एम समांतर होगी यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या हो। यहाँ देखिए एक सरल रेखा एल है और एक सरल रेखा एम है। ये दोनों सरल रेखा समांतर कब होगी, जब ये दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0 हो। कहने का मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। अगर इंटरसेक्ट कर देती है तो फिर ये समांतर रेखा नहीं होगी। समांतर रेखा तभी होगी जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट ना करे। ठीक है। तो जब दोनों कट नहीं करेगी तो उस स्थिति में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0।